हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मन पसंदीदा चैनल पर। तो आज फिर से मैं लेके आ चुकी हूँ बिग बॉस OTT 3 सीज़न 3 की न्यू अपडेट, जो कि आज बहुत ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि आज बिग बॉस हाउस के अंदर हुआ है बहुत बड़ा एलिमिनेशन, बहुत बड़ा शॉकिंग। काफ़ी लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है, काफ़ी लोगों के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि आज घर के 2 ऐसे सदस्य एलिमिनेट होके गए हैं, बहुत ही बुरी तरीके शॉकिंग न्यूज़ के टाइप से गए हैं। तो अभी हो रहा है यहाँ पे नेक्स्ट डे की वीडियो ही फुटेज सारी बताई गई थी। तो नेक्स्ट डे शाम के टाइम बिग बॉस हाउस के अंदर आए थे 2 मेहमान सदस्य, जो कि थे तुषार कपूर और रिया चौधरी। एक्चुअली उनका रियल नेम मुझे पता नहीं है। तो ये दोनों आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे सभी घर वालों को बिग बॉस बोलते हैं कि आप जाइए और आपसे मिलने के लिए कोई आया है। तो यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं कौन आया होगा। तो इसके बाद सभी घर वाले बाहर आते हैं और देखते हैं कि कौन आया है। तो यहाँ पे उनको देखते हैं तुषार कपूर, रिया चौधरी। इसको देख के सना मुकुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सना मुकुल की दोस्त है रिया चौधरी। तो उनको देख के ना सना मुकुल सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। तो यहाँ पे तुषार कपूर और यहाँ पर रिया चौधरी सभी घर वालों से मिलती हैं और बोलते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा खेल रहे हो। पहले तो सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, वीकेंड के वार के लास्ट हफ्ते के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ सभी लोग थैंक यू बोलते हैं। और यहाँ तुषार बोलते हैं कि रणवीर जी स्पेशली फॉर आपसे मिलने मैं तो आया हूँ, आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ। और यहाँ पर बिग बॉस इन दोनों का वेलकम करके बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस हाउस में। तो यहाँ पे तुषार बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बिग बॉस। और यहाँ रिया चौधरी बोलती हैं कि बिग बॉस इस घर से मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ रह के जा चुकी हूँ और मेरी काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ रिया चौधरी इस चीज़ के बारे में अनाउंस करती हैं। उसके बाद यहाँ पे सभी घर वाले बैठ जाते हैं लिविंग एरिया में, साथ में बैठ जाते हैं तुषार कपूर और रिया चौधरी। तो यहाँ रिया चौधरी और तुषार कपूर सबसे घर वालों से बातें करते हैं, सबके बारे में पूछते हैं। तो यहाँ रणवीर जी से पूछते हैं आप बताइए कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आप किससे नहीं मिलना चाहेंगे। तो रणवीर जी के तो एक ही टारगेट है, एक कटारिया, 2 टारगेट, एक कटारिया रहता है, एक सना सुल्तान मुकुल रहती हैं। तो यहाँ रणवीर जी बोलते हैं कि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो मैं सना मुकुल से कभी भी दोबारा पलटकर नहीं देखना चाहूंगा, नहीं मिलना चाहूंगा। तो यहाँ पे तुषार कपूर बोलते हैं और रिया चौधरी बोलती हैं कि रणवीर जी प्लीज़ एक बार तुम मुझे ना लव कटारिया की एक्टिंग करके दिखाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से एक्टिंग करते हो, सबकी बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हो। तो यहाँ रणवीर जो शौर्य हैं वो यहाँ पे लव कटारिया की बहुत अच्छे से एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे से जीव निकाल के। वैसे तो इतना तो लव कटारिया करता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सना की एक्टिंग की जाती है, रणवीर शौर्य करते हैं सना की एक्टिंग, जो कि नागिन के ऊपर और गिरगिट और गटर छाप ऐसा कुछ वर्डिंग के ऊपर करते हैं, सना मुकुल की एक्टिंग करते हैं। उसके बाद सना मुकुल से भी वो लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि सना मुकुल आप मुझे हमें बताइए कि अगर आप घर से बाहर जब भी जाती हैं तो आप इनमें से किससे नहीं मिलना चाहेंगी घर से बाहर। तो यहाँ सना मुकुल बोलती है कि मैं 2 लोगों से नहीं मिलना चाहूँगी, पहला होंगे रणवीर शौर्य और दूसरे होंगे साई कीर्तन। मैं इन 2 लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहूँगी। तो यहाँ रणवीर शौर्य को बोलते हैं कि सना मुकुल का फेवरेट एक्सप्रेशन बताइए। तो सबसे पहले उन्होंने नागिन का एक्सप्रेशन बताते हैं। दूसरा, जब सना मुकुल घर के बाहर वाली बनी थी तो जो एक्सप्रेशन उन्होंने शो किए थे विशाल के आगे, उस एक्सप्रेशन को शो करते हुए रणवीर जी दिखाते हैं, जो कि काफ़ी बिल्कुल रियल किए थे उन्होंने, काफ़ी अच्छा मतलब रणवीर जी एक तो मैं उनकी बात मानती हूँ कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। उसके बाद सना मुकुल को बोलते हैं अगर तुम नागिन हो और अगर तुम्हें कहीं मुंबई में बहुत अच्छा घर मिलता है और तुम्हें ये चीज़ पता चलती है कि तुम्हारा जो नेबर है वो रणवीर शौर्य है, तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ सना मुकुल नागिन बन के बोलती हैं कि मैं इस तरह से डस लूँगी और उनके घर में घुस के उनको डस के आऊँगी। और बोलते अगर वो बाई से फिर वो चले जाते हैं आपके नेबर से, तो बोले मैं इस तरह से यस यस करूँगी, यानी जिस तरीके से मैंने बाहर वाले बनने पे की थी उस तरीके के एक्टिंग करके बताती हैं। तो इस तरह के हंसी मजाक, काफ़ी सारे कॉमेडी चीज़ें, काफ़ी सारे हंसी मजाक चलते रहते हैं और हंसी मजाक में एक दूसरे की बेइज्जती भी करते हैं यहाँ पे सब लोग। रणवीर शौर्य, सना मुकुल रणवीर जी की, अरमान मलिक, कृतिका, सब एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा
बेइज्जती करते हैं। उसके बाद ये लोग देते हैं एक ब्लाइंड टास्क, जिसमें चीज़ों को पहचान कर बिना देखे उनको पहचानना है और बताना है कि इस चीज़ के हिसाब से इस घर में कौन सा मेंबर है। तो सबसे पहले आते हैं लेजी भाई। तो लेजी भाई को आंखें बंद करके उनको पहचानना पड़ता है। तो उनको दिखता है केला जो कि छिला हुआ है। तो बोलते हैं आप बताइए इस घर में ऐसा केला कौन है जो बिल्कुल ऐसा है। तो वो बोलता है लेजी भाई कि रणवीर जी हैं जो बिल्कुल केले की तरह छिले हुए हैं। उसके बाद आता है रणवीर जी की बारी और लेजी ने रीज़न भी दिया था क्यों। उसके बाद रणवीर जी की बारी आती है। तो रणवीर जी को भी बोला जाता है कि आंखें बंद करके आपको गैस करना है कि इस बॉक्स के अंदर ऐसा कौन सी वेजिटेबल्स है। तो रणवीर जी पहले तो उनको छूकर देखते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं छूकर देखने की। बोलते हैं मिलन है, वाटरमेलन है, पता नहीं क्या है, खरबूजा टाइप का है। तो उनको बोला जाता है कि अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेस्ट करके भी बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पर रणवीर जी ने फिर टेस्ट किया, उन्होंने बोला कद्दू है। तो बोलते हैं हमारे घर में कद्दू लेजी है कि वो कद्दू की तरह बैठा रहता है, तो कद्दू की तरह लगता भी है। तो उन्होंने लेजी को टारगेट बनाया। फिर आती कृतिका की बारी। तो यहाँ पे कृतिका को शो करने के लिए बोलते तो कृतिका टेस्ट करके देखती है। तो इसमें निकलती है, कृतिका बताती है पीनट बटर। तो उनसे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से इस घर में पीनट बटर कौन है। तो बोलते हैं सना मुकबुल, वो सबको बटर लगाती रहती है और सब उसके पीछे दुम लहरा के चलते रहते हैं। उसके बाद आती है लव कटारिया की बारी, ब्लाइंड आंखों का गेम के बाद। तो लव कटारिया को दी जाती है पत्तियाँ। तो यहाँ लव कटारिया बोलते हैं ये कोई पत्तियाँ हैं, पत्ते हैं। तो उनसे पूछा जाता है ताश के, थोड़े नहीं ताश के नहीं सब्जी के पत्ते हैं। तो उनको टेस्ट करना पड़ता है। तो टेस्ट करके जब वो देखते हैं तो उसमें आती है हरी धनिया। तो उनसे पूछा जाता है कि हरी धनिया कौन। बोले ये है साईं केतन, जो हर किसी के में इन्वॉल्व हो जाते हैं धनिया की तरह, जैसे कि इसमें भी उसमें भी, और हर किसी में गार्निश हो जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पे अरमान मलिक की बारी। तो अरमान मलिक से दिखाया जाता है तो उनको एक फ्रूट्स मिलता है जिसको ड्रैगन बोलते हैं, लेकिन उनको उस फ्रूट्स का नाम ही नहीं आ रहा था कि इस फ्रूट का एक्चुअल में नाम क्या है। तो यहाँ बोलते हैं कि एक फ्रूट है लेकिन उसका नाम नहीं। तो घर वाले बताया ड्रैगन। तो बोलते हैं हमारा यहाँ का ड्रैगन जो है वो है लेजी, और रीज़न भी बताया था। उसके बाद यहाँ पे सबसे पूछा जाता है कि घर का विलन कौन है। तो यहाँ सबका जो टास्क रहता है, मेन नाम वो रहता है अरमान के लिए। तो यहाँ इनको बोला जाता है अरमान को कि आप जाइए टीवी बॉक्स के यहाँ पे और एक क्रॉप रखा हुआ है, क्राउन रखा हुआ है, उसको अपने सिर पे पहन लीजिए। तो यहाँ पे घर के विलन का जो क्राउन है वो यहाँ पे अरमान पहन लेते हैं, और उनसे बोलते हैं कि आप विलन की तरह डायलॉग मारो। तो वो नहीं मार पाते हैं। तो यहाँ पे फिर रणवीर जी को बोला जाता है कि आप विलन की तरह एक्सपोज करके दिखाइए जिससे कि अरमान आपकी एक्टिंग कर सके। तो यहाँ रणवीर जी विलन की एक्टिंग करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन देके उन्होंने एक्टिंग की थी। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं घर वाले। तो फिर अरमान को बोलते हैं कि अरमान आपको इस तरीके से आपको एक्टिंग करना है विलन की। तो यहाँ पे अरमान मलिक विलन की एक्टिंग करते हो, सही में अरमान विलन ही हैं, विलन ही लग रहे थे उस टाइम पे तो बिल्कुल। तो यहाँ सना मकबूल को बातें करते हुए बोलते हैं कि सना तुम इस घर की नागिन हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये वो। उसके बाद आती है सना मकबूल की बारी। तो सना मकबूल को बोला जाता है कि आप टीवी बॉक्स में जाके खड़े हो जाइए और नागिन की एक्टिंग करो कि आप वो आस्तीन की साफ की एक्टिंग करो। तो यह सना मकबूल जो है बेबी डॉल बनने की एक्टिंग करती हैं, नागिन के रूप में बेबी डॉल। तो यहाँ रणवीर जी उनको टोक देते हैं, बोलते हैं इस तरीके से नागिन की एक्टिंग नहीं होती है, आस्तीन की नागिन की एक्टिंग नहीं होती है, मैं करके बताता हूँ, ऐसे करना। तो यहाँ पर रणवीर जी बनते हैं आस्तीन का सांप, मतलब आस्तीन की जो नागिन होती हैं उसकी एक्टिंग वो करती हैं, और यहाँ पर सना मकबूल फिर उनकी एक्टिंग करके बताती हैं। उसके बाद यहाँ पे फीमेल स्नैक की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अरमान को टैग दिया गया था कि वो इधर आस्तीन का स्नैक है, और यह अरमान भी आस्तीन के स्नैक की पूरी फुल एक्टिंग करते हैं, जिसको देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ताऊ यानी चौधरी जी की जो पगड़ी दी गई है वो दी लव कटारिया को, जो कि ताऊ बनते हैं, सबके बड़े चाचा बन के मतलब यहाँ दर्शाया जाएगा उनको। तो उसके बाद वो भी बहुत अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे, तो रणवीर जी को ही फिर से बोला जाता है कि आप बन के दिखाइए चौधरी ताऊ। जो ताऊ होते हैं घर के दादा बड़े लोग होते हैं, वो किस तरीके से एक्टिंग करते हैं। तो यहाँ रणवीर जी पहुँच जाते हैं टीवी बॉक्स के अंदर, टीवी पैनल के यहाँ पे, और वो सही से बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पे वो एक्टिंग करते हैं। जो ताऊ बनते हैं उनकी एक्टिंग बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग करते हैं उस ताऊ की वो।
वो सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं रियल में। रणवीर जी ना है तो मल्टी टैलेंटेड। उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि तुषार और रिया चौधरी, आपका घर के अंदर का जो समय है वो यहीं समाप्त होता है, अब आप मेन डोर से बाहर आ जाइए और सभी घर वाले से मिल लीजिए। तो यहाँ पे दोनों के दोनों घर से चले जाते हैं। तो यहाँ वो बोलते हैं कि हम लोग आए हैं, खाली हाथ नहीं आए, आप लोगों के लिए कुछ लेके आए हैं, तो वो स्टोर रूम में रखा हुआ है। तो अभी सभी घर वाले आते हैं और काफ़ी सारा खाने का सामान था, सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें थी जो घर वाले लेके बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो यहाँ पे सभी घर वाले उनको खा लेते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाइट के टाइम लेजी और सना एक दूसरे के हाथों में हाथ लेके चलते हैं, लेकिन ये सिर्फ सना मजाक कर रही थी सबको दिखाने के लिए, से सब लोग उसके बारे में बात करें। फिर होता है नेक्स्ट डे का टाइम। तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग होती है, वही सॉन्ग के साथ, अच्छे अच्छे सॉन्ग के साथ, झूमते झामते मस्ती के साथ सबकी शाम होती है। मतलब बिग बॉस हाउस में एक चीज़ है कि दिन गुजरा और सुबह आई तो भूल जाते हैं कि कौन दोस्त गया कौन नहीं गया। तो यहाँ पे फिर अरमान मलिक, यहाँ पे सभी लोग, कृतिका मलिक और रणवीर शौर, साई कीर्तन बैठे हुए थे ग्रुप में और सुबह सुबह बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और बातें करते हैं। उसके बाद साई यहाँ पे आते हैं और लव को लेके आते हैं बेडरूम में और लव से बैठ के बातें करते हैं। लव से बोलते हैं कि हमारे बीच में काफ़ी सारी बातें हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, इट्स ओके, लेकिन कल के मतलब काफ़ी दिनों से फिर कोई बात नहीं हुई। फिर कल तुमने जो कॉमेडी की थी और उसमें तुम मुझे बोल रहे थे कि तुम अरमान मलिक की दूसरी बीवी हो। तो यहाँ लव पूछते हैं कि तुम्हें बुरा लगा? बोला हाँ मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा और तुम्हें आइंदा के बाद इस तरह से बातें मत करना। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तो मजाक मजाक में बोला था। उसके बाद यहाँ ना लेजी भाई सो रहे थे एकांत में और यहाँ पे सभी घर वालों ने प्लान बनाया कि लेजी को डराएंगे सोते टाइम अपन लोग। तो यहाँ सब लोग उनको डराने के लिए गए जब तक, लेकिन वो होश में थे और यहाँ पे उनको उल्टा डरा देते हैं कि डराने का नहीं भाई, डराने का नहीं। उसके बाद आता है बिग बॉस का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। सब घर वालों के लिए थी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कि स्टोर रूम में कैलाश की तरफ से इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। तो सभी घर वालों ने एक एक पैकेट का मिल्क के साथ में ब्रेकफास्ट किया, जो कि सबने बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया। या सना और लेजी भी बैठ के खा रहे थे बाहर। तो सना बोलती है लेजी से, क्या तुम बाहर जाके भूल तो नहीं जाओगे, बोलोगे कौन सना कैसी क्या वो? तो यहाँ लेजी बोलते हैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ और ये दोस्ती मैंने स्टार्टिंग से निभाई है और एंड तक चली आ रही है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे तो तुम दोस्ती पक्का कर सकती हो। तो बच्चों की तरह दोनों हाथ उंगलियों से दोस्ती पक्की करने लगे। उसके बाद यहाँ पे बिग बॉस का फिर से अनाउंसमेंट होता है कि आज लास्ट चैटिंग आप लोग कर सकते हो मोबाइल पे, आपके पास टाइमिंग मैं देता हूँ। तो यहाँ 15 मिनट के टाइमिंग इनको चैटिंग के लिए दी जाती है। तो यहाँ चैटिंग के लिए व्हाट्सअप चैटिंग जो थी सभी घर वालों ने मिलके की थी और एक दूसरे से काफ़ी सारे सॉरी बोली थी कि काफ़ी लोगों ने, और हंसी मजाक किए थे, काफ़ी पर्सनल चीज़ें भी शेयर की थी काफ़ी लोगों ने। तो इसके बाद इनका चैटिंग का जो व्हाट्सअप चैटिंग का टाइम था वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसके बाद आता है बिग बॉस का फिर से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आता है और बोलते हैं सभी घर वाले स्टोर रूम के यहाँ पे आ जाइए। तो सभी घर वाले आ जाते हैं और वहाँ उनको दिखाई देती है बिग बॉस OTT सीजन 3 की ट्रॉफी। बिग बॉस बोलते हैं ये हर किसी का सपना होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आंखें बंद करके सपना देखते हैं और काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आंखें खोल के सपना देखते हैं। ये ट्रॉफी वो सपना है कि सब लोगों ने आंखें खोल के इसको देखा हुआ है, तो ये वो सपना है। तो यहाँ किसी एक का ही सपना है वो पूरा होगा, हर किसी का नहीं हो सकता, लेकिन इस सपने के नज़दीक जाने के सिर्फ 5 लोगों को ही इसका हकदार है। तो 5 लोग ही फाइनलिस्ट होंगे। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि आज घर से 2 लोग एलिमिनेट होंगे बहुत ही बुरी तरीके से। तो यहाँ पे बिग बॉस पहले सबकी जर्नी बताते हैं कि यहाँ सबसे पहले घर का बाहर वाला कौन बना था। हम लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था कि इस बार हम लोग न्यू ट्रेंड रखते हैं कि घर का बाहर वाला घर वाला। तो सबसे पहले बने थे बाहर वाले साई केतन, जो कि इन्होंने बिल्कुल पता नहीं लगने दिया था कि वो बाहर वाले हैं और इन्होंने अपनी दोस्ती निभा के सना सुल्तान को बचाया था। दूसरी घर के बाहर वाली बनी थी सना सुल्तान, तो उन्होंने भी अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई थी और उन्होंने साई को नॉमिनेशन से हटा के एलिमिनेशन से हटा दिया था और बचा लिया था।
तीसरे जो घर वाले बने थे वो बने थे लव कटारिया। उन्होंने भी अपनी दोस्ती अच्छा किया था सब कुछ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे विशाल तक ये बात पहुंच चुकी थी और लव कटारिया आउट हो गए थे। फिर हमने लव कटारिया को फिर से एक मौका दिया था बाहर वाला बनने का, तो लव कटारिया फिर से बाहर वाले बने थे। उसके बाद 5th नंबर पे बने थे यहाँ पे अरदान और रणवीर शौर्य, और 6 नंबर पे फिर से बने थे रणवीर शौर्य ही कोई बनाया था। 7th नंबर पे बनी है घर से बाहर वाली सना मुकबुल, जो कि अभी तक हैं। उसके बाद यहाँ था नॉमिनेशन का टाइम। तो यहाँ बोलते हैं कि घर के जो 4-5 सदस्य हैं वो है नॉमिनेट। पहले हैं अरमान, लव और सना मकबूल और साईं कीर्तन, 4 लोग नॉमिनेट हैं। तो अब आप घर वालों के वोटिंग के अकॉर्डिंग वो बंदा घर से बाहर चला जाएगा जिसको कम वोट मिलेंगे। तो पहले और यहाँ पे सना मकबूल बाहर वाली थी, इसलिए उनको एक प्राइज मिला है, इसलिए उनको नॉमिनेशन से हटा के वो सुरक्षित होती है, तो उनको वोटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो वो फाइनलिस्ट बनती हैं, 5th वाली फाइनलिस्ट बनती हैं। उसके बाद वोटिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ कृतिका मलिक से पूछा जाता, तो कृतिका मलिक रीजन देते हुए बोलती हैं कि वो डिजर्व नहीं करता है और अरमान और साईं डिजर्व करते हैं, इसलिए लव कटारिया को जाना चाहिए। तो लव कटारिया को एलिमिनेट की वोटिंग करती हैं कृतिका। उसके बाद अरमान से पूछा जाता है, तो अरमान भी लव कटारिया को एलिमिनेट करने की वोटिंग करते हैं। उसके साईं केतन से पूछा जाता है, तो साईं केतन भी यहाँ पे लव कटारिया को एलिमिनेट करने की वोटिंग करते हैं। और रणवीर जी से पूछा जाता है, तो रणवीर जी भी लव कटारिया को करते हैं। और सना मुकबुल से पूछा जाता है, तो वो यहाँ पे साईं केतन को एलिमिनेट के लिए बोलते हैं। और लेजी को पूछा जाता है, तो लेजी यहाँ पे अरमान जी को एलिमिनेट करने की वोटिंग करता है। तो घर के वोटिंग के अकॉर्डिंग लव कटारिया आउट हो जाते हैं। तो लव कटारिया को बेघर होने की परमिशन मिल जाती है। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं कि आप होते हैं लव कटारिया आज इस घर से बेघर। आपका बिग बॉस का जो सफ़र था वो यहीं इसी टाइम ख़त्म होता है। और लव कटारिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। वैसे लव कटारिया घर से बाहर नहीं होना था, क्योंकि वोटिंग के हिसाब से, घर की वोटिंग के हिसाब से उनको बाहर किया गया है, जैसे शिवानी को किया गया था। क्योंकि बाहर की वोटिंग के हिसाब से लव कटारिया और शिवानी ने हंगामा कर रखा था बहुत ही बुरी तरीके से। तो ये दोनों ही फाइनलिस्ट होने थे, इसलिए बिग बॉस ने चाल खेल के दोनों ही बंदों को मतलब घर की वोटिंग से बाहर किया है, क्योंकि जानते हैं कि घर में इनके खिलाफ काफ़ी सारे लोग हैं और बाहर पब्लिक इनका सपोर्ट कर रही है। पब्लिक के सपोर्ट वोटिंग की वजह से लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो हम चाल खेलते हैं, हम घर की वोटिंग से इनको बाहर भगा देते हैं। तो यहाँ लव कटारिया के साथ भी वही हुआ जो शिवानी के साथ हुआ है, इनको भी घर की वोटिंग की वजह से बाहर भेज दिया गया। फिर लव कटारिया जाते हैं। उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि अभी बाकी है खेल, अभी दूसरा एलिमिनेशन भी बाकी है। तो यहाँ पे सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं कि दूसरा एलिमिनेशन भी होगा। तो यहाँ पे सब शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं कि घर की वोटिंग के बेस पर यहाँ पे लव कटारिया घर से बेघर हो चुके हैं। अब यहाँ पे वोटिंग की बारी आती है, जनता की वोटिंग की बारी। तो यहाँ पे साईं केतन और अरमान मलिक के नॉमिनेट 2 बंदे हैं। सना बाहर वाले की वजह से सना बच चुकी हैं, तो सना पे कोई एलिमिनेशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अरमान और साईं केतन की वोटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरमान मलिक पीछे चल रहे थे। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं कि अरमान आप होते हैं घर से जनता की वोटिंग के अकॉर्डिंग बेघर। तो यहाँ अरमान एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि अरमान ये सोचता है कि मैं तो विनर ही बनूंगा। तो यहाँ अरमान मलिक भी शॉक होके एलिमिनेट हो जाते हैं और अरमान मलिक घर से बाहर जाते बेघर। इस बात पे सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, स्पेशली फॉर रणवीर जी, साईं केतन और कृतिका। तो कृतिका मुझे इतनी ज़्यादा दुखी दिखाई दी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कृतिका ये सोचती अच्छा पायल भी चली गई, अब ये भी चलेगा, मैं विनर बनूंगी तो मेरी रिस्पेक्ट हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। सब लोग कहेंगे कि 2 बीबियाँ आई थी, उनमें से 1 बीबी रह गई, पति भी चला गया। तो कृतिका मुझे इस तरीके से दुखी दिखाई नहीं दी थी जब अरमान एलिमिनेट हुए थे। तब बस बोल रही थी अरे आप जाओ, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद तो मैं आ ही रही हूँ। मतलब उसका वो एक्सप्रेशन नहीं थे। जब पायल गई थी तो वो बहुत ज्यादा रोई थी, लेकिन अरमान जब गए हैं तो वो उतना रोई नहीं थी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लगा था बढ़िया है, चलेगा, मैं विनर बनूंगी तो मेरा ही नाम होगा कि हम तीनों में से देखो मैं विनर बन के आई हूँ। उसके बाद रणवीर जी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, वो भी बहुत ज़्यादा रोए थे। और रणवीर जी रोते रोते बोल रहे थे कि मैंने तो ये सोचा था कि हम दोनों फाइनलिस्ट होंगे और स्टेज पे मैं होऊंगा और अरमान होगा, तो हम दोनों में से किसी एक का हाथ ऊपर किया जाएगा कि ये विनर है। और मेरा वो सपना टूट गया है, बहुत दुख हुआ।
यहाँ पे सना मुकुल बहुत ज़्यादा रोई। सना मुकुल रोई थी सबसे ज़्यादा लव कटारिया के लिए, क्योंकि बोल रहे थे कि मेरा जो ग्रुप था उसके 3 मेंबरों के साथ अनफेयर होके तीनों चले गए। शिवानी के साथ भी अनफेयर हुआ था, लव कटारिया के साथ भी अनफेयर हुआ है, विशाल के साथ भी अनफेयर हुआ और विशाल भी चला गया। मतलब मेरे सभी ग्रुप के मेंबर चले गए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे और लेजी वगैरह भी, लेजी बोल रहे थे कि हाँ मैं अरमान के लिए बहुत खुश हूँ कि अरमान चला गया, लेकिन लव को नहीं जाना चाहिए था। लव की जगह साईं को जाना चाहिए था, क्योंकि साईं और कृतिका को जाना चाहिए था। अरमान को भी ऐसा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लव और कृतिका कोई काम नहीं कर रहे थे। तो ये थी शॉकिंग न्यूज़। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल एक शॉकिंग न्यूज़।